नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज जनहित में हम एक विशेष मुद्दे को लेकर बात करेंगे, तो यह हम खबर आपको हम बताएंगे और जनहित में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। आपको बता दें कि यूपी में जहां एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा के लाख दावे कर रही है, लेकिन दूसरी ओर दो जिलों में बड़ी वारदातें हुई हैं जिन्होंने महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठा दिए हैं। कानपुर और बहराइच में गैंगरेप की वारदातों से पुलिस से लेकर प्रशासन के महिला सुरक्षा के वादे और महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही मुहिम को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सवाल उठ रहा है कि आखिर कब महिला सुरक्षा के दावे जो किए जाते हैं तो सही साबित होंगे और धरातल पर नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के दो जिलों में बीते दिनों हुई दो वारदातों ने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कानपुर और बहराइच जिले में हुई गैंगरेप की वारदातों ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। बहराइच में एक ई-रिक्शा चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 20 साल की युवती से रात भर गैंगरेप किया और पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। बाद में जब लोगों ने युवती को बदहवास हालत में देखा तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जिसके बाद प्रशासन के आला अधिकारियों की नींद टूटी। अब पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की तलाश में छानबीन शुरू किया है। 20-21 वर्ष की एक युवती है जो कि अपने ननिहाल से उसको अपने घर जाना था और रास्ते में उसकी चाची को मिलना था कैसरगंज में, और वहाँ पर वो चाची उसको नहीं मिली और उसके बाद वो बता रही है कि वहाँ पर एक बैटरी रिक्शा वाला है जो कि उसने कहा कि तुमको घर छोड़ देंगे, उसके साथ वो बैठ गई है। वो उसको झांसा दे करके नगर क्षेत्र में ले आया है और यहाँ पर अपने कमरे पे ले जा करके उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना की है। उसकी मां की तहरीर पर, पीड़िता की मां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। अतिशीघ्र पीड़िता का जो मेडिकल कराया जा रहा है, अतिशीघ्र मेडिकल और बयान के आधार पर उस पूरी घटना का अनावरण किया जाएगा और जो अज्ञात व्यक्ति है उसकी तलाश की जा रही है, इसी को उसकी गिरफ्तारी की जाए। क्या लखनऊ भी रेफर किया जा रहा है? लड़की को चिकित्सक को वहाँ मेडिकल कराया जा रहा है, डॉक्टर जैसा उचित समझे। वहीं कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल की केयर टेकर कमरे में खून से लथपथ बिना कपड़ों के बेहोशी की हालत में मिली थी। बुधवार को हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या का पता चला, जबकि पुलिस ने दावा किया था कि महिला की बीमारी की वजह से मौत हुई है। काकादेश क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 13/14 नवंबर को हुए प्रकरण के संबंध में कल दिनांक 16/11/2023 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस क्रम में अभियुक्त के विवेचना के दौरान प्राप्त नए साक्ष्यों के आधार पर 3 अन्य अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इन्हें रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण के संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली की पोल खोलकर रख दी है। मामले में पुलिस आरोपियों को जेल भेज चुकी है, पर घटना ने महिला सुरक्षा के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। सवाल यह है कि आखिर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर लगाम कब लगेगी? सुरक्षा के दावे असल में धरातल पर कब उतरेंगे? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें सरकारों की ओर से की जाती हैं, लेकिन असल में धरातल पर जो तस्वीर नजर आती है वो सरकारों को एक तरफ कटघरे में खड़ा करती है, दूसरी ओर कई सारे इन दावों के ऊपर सवाल भी उठाती है कि आखिर इन दावों की सच्चाई कितनी है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से मेहमान इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यही कि आखिर बेटियां, महिलाएं जिनकी सुरक्षा को लेकर ये बातें होती हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर दावे होते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, वो आखिर क्या करता है? बेखौफ होकर अपराधी अपराधों को अंजाम देते रह जाते हैं और खाकी हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है। भाई दूज मनाने गई एक युवती से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला वार्डन की रेप के बाद हत्या कर दी गई। महिलाओं की यह स्थिति
कई सारे सवाल खड़े कर रही है। आज भी महिलाओं की दर्दनाक स्थिति ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, कब महिलाएं खुले मन से सड़क पर निकल सकेंगी, कब महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। महिलाओं की एक तरफ सशक्तिकरण की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जो महिलाएं अपने घर से निकलकर एक मंजिल तक सुरक्षित नहीं पहुंच पाती, वो महिलाएं भला कैसे सुरक्षित महसूस करें? ये समाज क्या उन्हें सुरक्षा का भाव प्रदान कर पा रहा है? क्या प्रशासन की ओर से ये जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा रही है कि सुरक्षित महिलाएं घर से निकल सकें, सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें? ये सारी बड़ी बातें हैं जिनको लेकर आज विस्तार से चर्चा होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, उनसे जानेंगे कि आखिर सवालों में खाकी क्यों नजर आती है, क्योंकि भाई दूज मनाने गई युवती से गैंग रेप हो गया और जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगहों पर वारदातों को अंजाम दिया गया, ये काफी कुछ कहता है। महिला वार्डन की रेप के बाद हत्या हो गई। तो जनहित में आज इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर होगी विस्तार से बातचीत कि आखिर कहां है पुलिस और क्यों नहीं है सुरक्षित महिलाएं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ बहुत सारे दावे हैं जो किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन ये दावों का सच जो है वो सामने नहीं आ पाता, और दावों की सच्चाई जब सामने आती है तो वो बहुत कुछ कहती है। और इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मेहमान तो जुड़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ में चेन्नई से प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। प्रेम जी, अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देते रह जाते हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम जी मैं इस पर एक ही वर्ड कहना चाहता हूं कि अगर हमारे माननीय लोग जो देश के रखवाले हैं, जिनके हाथ में बागडोर दी गई है, वो हर चैनल पर हर जगह यही कहते हैं कि हमारी बहू बेटियां सुरक्षित है, इसका मतलब वो झूठा वादा करते हैं। हमको उस चीज का विश्वास हो जाता है, इसलिए हमारी बहन बेटियां आज लुट रही है। इसमें दो मत नहीं है। इसमें आज देखिए, राजस्थान में जाके यूपी के सीएम, राजस्थान में जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ही बात बोल रहे हैं कि राजस्थान में ये हो रहा है, जबकि यूपी में आते हैं तो वो कहते हैं कि यूपी में सुरक्षित है। इसका मतलब क्या है? यूपी की जनता को ये मानना हो गया कि आज हमारे सीएम साहब बहुत सुखी है, वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए किसी में भय नहीं है। अपराधियों को पता है कि ये झूठी बात बोलते हैं, सीएम हो या पीएम हो, इसलिए ये सुरक्षा का भाव है यहाँ पे। और खाकी को ले लीजिए या किसी को ले लीजिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि पीएम और सीएम को इस कटघरे में खड़ा होके उनसे जवाब पूछना चाहिए। आप हर दिन हर हफ्ते इस चैनल पर यही चलाते हैं कि युवतियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में ये आता है कि महिलाएं सुरक्षित है। इसका निदान निकालना बहुत जरूरी है। जनता से कुछ नहीं होगा। ये हमारे पीएम और सीएम साहब ने ये बोल बोल के बिगाड़ दिया इस देश को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनको भी हम जोड़ते हैं अपनी चर्चा में। कांग्रेस से हमारे साथ में कांग्रेस नेता बरेली से बबीता गुरशुट जी हैं, और बीजेपी से हमारे साथ में आपको बता दें कि हमारे साथ में अमित शर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। माफ कीजिएगा, बीजेपी नेता हमारे साथ में सीमा श्रीवास्तव जी हैं, बरेली से जुड़ी हुई हैं, और अमित शर्मा हमारे संवाददाता हैं, कानपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित का रुख करेंगे, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। अमित, तो जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता ही जा रहा है, इन आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, ये दावों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, ये सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि महिला सुरक्षा के नाम पर आपने वोट बटोरे थे, महिला सुरक्षा के नाम पर आपने जनता का विश्वास जीता था, लेकिन आज सच्चाई कुछ और नजर आती है। जोड़ रहे हैं। हेलो जी अमित, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही बताएं। जी अमित, तो आपने सवाल सुना क्या? नहीं अब आपकी ठीक है आवाज कट रही थी। अमित, बड़ा सवाल ये कि देखिए, सरकारों ने महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर वोट बटोरे हैं, जनता का विश्वास जीता है और सत्ता पर आज बैठे हुए हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर क्या है सच? आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों पर महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। ये अपराध क्या सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करते? आपकी बार बार सिग्नल चला जा रहा है। हेलो, अमित के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही, अमित के पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में सीमा श्रीवास्तव जी है, बीजेपी की ओर से, बीजेपी से नेता हैं बरेली से। सीमा जी, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। सीमा जी, महिला सुरक्षा का सच आप देख पा रही हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर? कहीं पर किसी युवती के साथ में गैंगरेप हो रहा है,
कहीं पर हत्या हो रही है, ये क्या हो रहा है? देखिए, ये जो रेप जो होता है बहनों के साथ, ये बहुत ही दर्दनाक विषय है। और आजकल क्या हो रहा है कि न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी हम इस न्यूज़ को देखते हैं तो बड़ी आसानी से हम पेपर को पलट देते हैं और बिल्कुल भी इस विषय के प्रति कोई गंभीरता हमारे अंदर नहीं होती। होता क्या है कि हम लोग बच्चों को तो सिखा देते हैं बैड टच गुड टच, और जो हमारे बड़े लोग हैं उनको एक एजुकेशन की आवश्यकता है जहां बच्चे अपनी इन जिज्ञासाओं के लिए बात करते हैं, या कोई बच्चा आके घर पर शिकायत करता है, वो बिल्कुल हो सकता है अपने चाचा के बारे में कुछ बता रहा हो या मामा के बारे में कुछ बता रहा हो, लेकिन जो घर के लोग होते हैं वो उसको इतनी जल्दी इग्नोर कर देते हैं कि जैसे कोई विषय ही ना हो। तो बात है यहाँ की, ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक कितनी भी एजुकेशन आप दे दीजिए कुछ नहीं होने वाला। पहले सबसे पहले इस यहाँ से बदलना होगा। लड़का लड़की के भेद को खत्म करते हुए जितना एजुकेशन हम लड़कियों को दे रहे हैं उतनी एजुकेशन हमें लड़कों को भी देनी होगी। और उसका परिणाम क्या होगा, ऐसा नहीं है कि ये लोग पकड़े नहीं जाते, लेकिन ये जो दुर्भाव इनके अंदर आता है वो क्यों आता है, क्या कारण है, उस पे हमें काम करना ही होगा। ठीक है, आपने देखिए समाज को एक नसीहत दी है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं चाहती हूँ कि समाज भी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करे। अपने घर में जितना बेटियों को सिखाया जाता है, जितनी रोक टोक के साथ बेटियों को रखा जाता है, उसी रोक टोक के साथ बेटों को भी चीजें सिखाई जाए। और महिलाओं का सम्मान किस तरीके से करना है, ये माता पिता का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि अपने बेटों को सिखाए। लेकिन ये तो एक नसीहत की बात हो गई, ये तो एक सीख की बात हो गई, लेकिन मैडम प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या प्रशासन भी नसीहत और सीख देने बैठेगा? सरकार से उम्मीद की जाती है कि महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के जो दावे आप कर रहे हैं इनको धरातल पर उतारने के लिए आपका प्रशासन क्या कर रहा है वो देखा जाए। क्या प्रशासन ठीक तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि अपराधी बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। खाकी हर चीज में नाकाम नजर आती है, खाकी का डर नजर नहीं आएगा तो अपराधी तो अपराध को अंजाम देगा ना। क्यों आखिर इतना खौफ नहीं है कि अपराधी अंजाम अपराध को ना दे? मैम अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सीमा जी? हाँ जी, हाँ जी अनम्यूट बोलिए मैम। बिल्कुल, आपके बात से मैं सहमत हूँ कि एक खौफ होना चाहिए, जैसे और ना जबरदस्त सजा। पिछली बार भी शायद मेरी ये बात विषय मैंने रखा था कि कदर सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, उसमें भी अधिकारी हो, राजनीतिक लोग हो, ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आगे व्यक्ति से डरे। लेकिन मैम जिस विषय पे हम कभी बात नहीं करते उस मीडिया आता ही क्यों है, इतना उनके अंदर पैदा कैसे हो जाता है, ये सोच कैसे लेते हैं। एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ, उनके अपने घर में भी बहनें होती हैं, उसको भी किसी माँ ने जन्म दिया है, उस लड़के को भी, इसके अंदर ये भाव आ क्यों रहे हैं, उन विषय पे भी काम हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है, ठीक है, यानी वही बात है ना कि ठीक है नसीहत देने तक ठीक है, लेकिन देखिए जिम्मेदारियां भी अगर सुनिश्चित की जाएंगी तो चीजें बेहतर हो सकेंगी। बबीता गुरशर जी के पास जाएंगे, कांग्रेस की नेता हैं, बरेली से हैं। बबीता जी, ये क्या चल रहा है? महिलाओं की सुरक्षा के दावे तो खूब होते हैं, जनता का जब विश्वास जीतना होता है तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन महिलाओं का सच कुछ और कह रहा है। बिल्कुल गलत है ये सारी चीजें कि हम इतने बंदोबस्त कर रहे हैं। जब तक हमारा शासन और प्रशासन इसके लिए दुरुस्त काम नहीं करेगा, उन्हें सजा नहीं देगा, उनके अंदर खौफ पैदा नहीं करेगा, तब तक इस तरह के अपराध चलते रहेंगे। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। हेलो हेलो, फंस रहा है क्या? कुछ आवाज नहीं आ रही थी, सही चल रहा वीडियो। हम जब लौटेंगे तब आप अनम्यूट कीजिएगा। बबीता जी आप कंटिन्यू करिए। ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी इस तरह के अपराध
में जुड़े रहते हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनको बिल्कुल बहुत कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। और एक खौफ ऐसा होना चाहिए प्रशासन और शासन की तरफ से और समाज की तरफ से भी कि अगर आप किसी के साथ गलत करने की सोच भी रहे हो तो फिर आपको उसकी दुगनी सजा भुगतनी पड़ेगी। जब तक हम हमारे घर से लेके, समाज से लेके और पॉलिटिक्स में और शासन प्रशासन में इसको सख्ताई से इनके सजा तय नहीं करेंगे, तब तक ये लोग मानने वाले नहीं है। इसी तरह के अपराध होते रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से हम बार बार सुनते हैं हमारे सारे पॉलिटिशियंस से कि देश तरक्की कर रहा है, लेकिन तरक्की के साथ साथ एक महिला की जो इज्जत है, अस्मिता है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी अगर कठोर दंड दिए जाएंगे ना, इस तरह के पुलिस से अगर दंड दे के सही से डराने धमकाने का काम करेगी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इस तरह के हादसे रिपीट होए। मैं तो यही चाहूंगी कि जितना भी सख्त से सख्त कानून बने और इन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा का खौफ पैदा किया जाए, तब बिल्कुल। देखिए, सख्त कानून बना हुआ है, लेकिन बात यह है कि खौफ क्यों नहीं है आखिर अपराधी में खाकी का? ये बड़ी बात है। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें एक तरफ बहुत सारे दावे करती है कि हमने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर दी, महिलाओं से जब महिलाओं तक अपनी बात कहते हैं तो क्या कुछ नहीं कहा जाता। ये एक बड़ी बात है। अवधेश यादव जी हैं सपा प्रवक्ता लखनऊ से। अवधेश जी, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। अवधेश जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? एक तरफ जब समाजवादी पार्टी की सरकार की थी तो बीजेपी के कहते थे कि भाई गुंडागर्दी का राज होता था। आपके साथ एक ये नाम, एक टैगलाइन की तरह जुड़ चुका है, लेकिन वर्तमान के समय में भी पुलिस कहां है? क्यों सुरक्षा नहीं है महिलाओं की? आंकड़े क्यों अपराध के बढ़ रहे हैं? अवधेश जी, अनम्यूट कीजिए आप। जब तक सरकार के द्वारा फेक आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, सही जमीन पर काम नहीं होगा, सिर्फ अपनी पीठ ठोकी जाएगी, तब तक इस तरह की समस्या आएगी। हाँ। मैं बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, महिलाओं के प्रति जो अपराध है उत्तर प्रदेश में, वो टॉप लेवल पे है। और हाँ। जब इनकी सरकार के नेता बयान देते हैं, जब हाउस या कहीं कागजों में बयान देना होता है, तब तो इनकी मजबूरी बन जाती है। जनता के बीच में जाते हैं तो इनको बस सबको बताते हैं कि राम राज्य। अभी जो घटनाएं इधर घटी, थोड़ी मैं बता दूं, अपराध महिलाओं के साथ जो घटना है, मैं गोरखपुर में बैठा हूं। अभी बस्ती में आपने आज न्यूज देखा होगा कि किस तरीके से एक महिला अफसर के साथ एक नायब तहसीलदार का अधिकारी 1.5 घंटे तक उसके आवास में जाके उसके साथ बर्बरता किया। किसी तरीके से उसने अपनी जान बचाई और उस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए तब जाके बाहर आई। कोई उसकी मदद करने नहीं गया। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई है जहां जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो, वहां एकदम जंगल राज कायम हो गया है महिलाओं के साथ इस तरीके से। अभी मैं बता दूं, गोरखपुर में बांसगांव में एक बेटी के साथ बलात्कार, घर में घुस करके बलात्कार। उसी तरीके से अभी मैं तो देख रहा हूं जंगल राज की तरफ जा रहा। अभी एक बारात मैं देख रहा हूं, अभी न्यूज में आज पढ़ रहा था, बस्ती में एक भाजपा का नेता की बेटी की शादी थी, उसमें गुंडों ने बढ़ के पूरे बारात में तोड़फोड़ कर दिया। क्या चल रहा है? कहां लॉ एंड ऑर्डर है और कहां ये सरकार अपना पीठ ठोकने में लगी हुई है? देखिए, ये कागजों के आंकड़ों से सरकार अगर चलती रहेगी ना, तो जमीन पर कुछ रिजल्ट नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिकल तरीके से इनके लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आवाज चली गई। शासन प्रशासन के बीच में जो इन लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, अगर वो मजबूती के साथ जनता के साथ नहीं खड़े होंगे, जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, सिर्फ अपने बड़े नेताओं के जी हुजूरी में हाँ मिलाएंगे, तब तक हमको प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और मैं सच बता रहा हूं कि आप इनके एनसीआरबी के आंकड़े मंगा लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराध के डेली के महिलाओं के साथ आंकड़ों का ले लीजिए। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये लोग दूसरों को सिर्फ आरोप करके, दूसरों को सिर्फ गलत साबित करके अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। भाई, आपको अवसर मिला, 7 साल पूरा हो गया, आप 8वें साल की तरफ बढ़ रहे हो, 7 साल पूरा हो गया उत्तर प्रदेश में, 10 साल पूरा हो गया केंद्र में। अब कब तक दूसरे के ऊपर आप दोषारोपण करोगे? भाई, एक सरकार को 5 साल का कार्यकाल मिलता है, आपको मिला, दूसरा कार्यकाल आपको मिल गया। तो इसलिए इन लोगों को जमीन पर कुछ करके दिखाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो बेटियों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, इस पर सरकार को ठोस डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ आंकड़े नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, ठोस डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा बदलाव है। रात को हम लोग निकल रहे हैं, सुरक्षा भी है, और बहुत बड़े बड़े नेता ये भी कह देते हैं रेप के बाद की लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ऐसे भी नेता रहे। मैडम, आप लोगों का तो मैम, आपने वो बात कहकर मैम वही लेके बैठी रहती हैं। आपके लोगों ने क्या क्या कह दिया उसका अगर चिट्ठा, काला चिट्ठा खोलू ना सीमा जी,
तो आप अभी अपना मुंह फिर छुपाते फिरेंगी, आपके लोगों ने क्या क्या कह दिया, बहुत लोगों ने कहा है। इसलिए ये फालतू की बातों में अपना दिमाग मत लगाइए। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर दिमाग लगाइए, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसका साथ देना चाहिए, दिमाग लगाइए। नेताओं को नहीं बचाना। नहीं, बिल्कुल नहीं बचाना, बिल्कुल नेताओं को नहीं बचाना है मैम। लेकिन बात तो ये है ना कि देखिए, आपकी सरकार जब आती है तो सबसे पहले जो काम किया जाता है वो होता है एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। कहाँ है वो एंटी रोमियो स्क्वाड दस्ता? क्या जवाब है आपके पास कोई इस बात का? पुलिस वालों के फाइलों में है मैम, कहाँ है? सीमा जी, ठीक है, अवधेश जी हो गया आपका। अवधेश जी लौटेंगे, सीमा जी के पास जाते हैं, बीजेपी से है। सीमा जी, एंटी रोमियो स्क्वाड दस्ता कहाँ है बीजेपी का? क्या कर रहा है ये? कहीं नजर नहीं आता? क्योंकि एंट्री होते ही हमने देखा था पार्कों से नॉर्मल जो बैठे दोस्त थे या भाई बहन थे, कोई घूमने गया है, फैमिली के लोग, तो उनको भी उठाया गया। अब कहाँ है ये दस्ता? सीमा जी, इसकी फाइलों में दब गए मैडम। सब सक्रिय है। आप बहनों जो हमारी बच्चियां कॉलेज में पढ़ती हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बार बार, जैसे आपसे भी मैं निवेदन करूंगी मैडम कि विषय को, ये बहुत गंभीर विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है, इसे पॉलिटिकल यही सीमा जी समझ लेंगी ना, मजाक नहीं है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम, पॉलिटिकल इसको करने का कोई कोशिश नहीं कर रहा है सीमा जी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो रूल कर रही है ना मैडम, इनके हाथ में पावर है और ये पावर का इस्तेमाल करके महिलाओं को सुरक्षा दी जा सकती है। इसलिए सवाल पॉलिटिकल पार्टीज से करना बनता है। और मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि एंटी रोमियो दस्ता सरकार का कहाँ है? अवधेश जी प्लीज, अवधेश जी आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास आऊंगी तब। मेरा सवाल सीमा जी से है। सीमा जी बोलिए आप। मैं ये कह रही हूँ मैम कि जो आपका विषय है, हाँ, विषय है, आप रेप समझती हैं? जिस बच्ची के साथ रेप हो जाता है उसकी मानसिक स्थिति क्या हो जाती है? हाँ, बिल्कुल। बाद में आप मिली हैं, वो कितना उभर पाई है अपने इस हादसे से? बड़े बड़े एक्सीडेंट से भी बहुत ऊपर है ये शरीर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये असहनीय दर्द है और ये जीवन भर के लिए होता है। लेकिन इनके पीछे जिम्मेदार जो अपराधी है वो आखिर क्यों इस अपराध को अंजाम दे पा रहा है? क्यों उसमें खाकी का डर नहीं है? आप दो बच्ची के साथ रेप होता है ना, आप शरीर को तो मैडम, आप सरकार का पक्ष रखने के लिए बैठी है ना आज यहाँ पर? मैडम, सरकार का पक्ष रखने के लिए बैठी है ना? क्या हो रहा है? साइकोलॉजी मत दिखाइए, प्रैक्टिकली क्या कुछ हो सकता है उस विषय पे बात कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल मैम, मैं भी वही कर रही हूँ। मैं, आप बीजेपी की नेता है ना, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बैठी है ना यहाँ पर, तो उस नाते मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ ना कि भाई आपका एंटी रोमियो दस्ता किधर गया? अगर कमी है तो उसे ठीक किया जा सकता है ना, लिपापोती नहीं करो, ठीक किया जा सकता है। लेकिन विषय की गंभीरता को रखते हुए मैं एक मानवीय पक्ष भी रखूंगी। मैं हमेशा पॉलिटिकल नहीं हो सकती। दिक्कत ये है कि हम लोग हमेशा पॉलिटिकल हो जाते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मैम, ये तो महिलाओं का दुश्मन। मैम, आप क्या बात कर रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं। मैं चाह रही हूँ कि जब भी आपके चैनल किसी भी विषय को उठाते हैं, बहुत अच्छा है कि मैं भाजपा की तरफ से बोलूं, बबीता जी कांग्रेस की तरफ से बोलें, या भाई साहब किसी और पार्टी की तरफ से बोलें, अच्छी बात है। हम अपना अपना विषय रखें। हम एक कार्यकर्ता है, हम अपनी पार्टी के अच्छे विषय रख सकते हैं और दूसरे पार्टी के बुरे विषय सामने रख सकते हैं। लेकिन जब बात रेप की आती है ना मैडम, तो इनसे करे तो अच्छा है। हाँ, तो मैडम आपको आज यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट के तौर पर बैठना चाहिए था। अगर आप ये कहकर बैठी हैं कि आप बीजेपी की नेता हैं, तो मैं आपसे उसी लिहाज से सवाल करूंगी ना, तो मेरा सवाल उसी लिहाज से होगा ना। और अगर रेप पर बात कर रहे हैं ना, ठीक है, आप भी एक महिला हैं, आप भी एक महिला हैं, मैं यहाँ पर एक एंकर के तौर पर बैठी हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ उस महिला का दर्द, हम और आप सब समझ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिस पद पर बैठे हैं उस चीज को भूल जाए। आप बीजेपी से बैठे हैं, बताइए ना आपकी सरकार का एंटी रोमियो दस्ता किधर है? मैं आपसे 5 बार ये सवाल कर चुकी, आपने जवाब नहीं दिया। आपने ये जवाब नहीं दिया। आपके सत्ता में आते ही सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ था, कहाँ है वो दस्ता? भला हो पॉलिटिकल बनाते रहिए, मैं नहीं बनाती हूँ। और अंदर से अंदर बबीता जी भी समझ रही है और देश जी भी समझ रहे हैं। मैं आपको अभी एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एक फैक्ट्री के मालिक की बेटी को, उनका जो सर्वेंट है वो साइकिल को छोड़ने स्कूल गया था और हमारे ने उसको, छोटी बच्ची को, मुझे लग रहा है 10 साल की होगी, उसे आगे बिठा के और बच्चे से वो पूरे रास्ते उसको छूटा रहा। और उस बच्ची ने जो घर पे आके बताई है, उसके बाद मदर ने रिएक्ट नहीं करा।
उस विषय को समझा और फिर उस लड़के की पिटाई हुई है। तो हमारे घर वाले भी मैम ठीक है, मैम ठीक है, आप जो बातें बता रही हैं मैम, एक तो आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, माफी चाहती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप सत्ता पक्ष से बैठी हैं तो कम से कम सत्ता का पक्ष तो रखिए कि भाई आपकी ओर से जो दावे किए जाते हैं उनका सच क्या नजर आ रहा है। कुछ दर्शक हमारे साथ में है, गिरीश शुक्ला जी हैं, उनके पास जाते। गिरीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंस हमें प्रदान करे कि मैं सुरक्षित कर लूंगा और मैं उसके विश्वास पर जीना शुरू कर दूंगा, तो ये मेरी कमी है। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है और समाज को, परिवार को हमारी सुरक्षा करनी है। अब मैं सरकारों से ये अनुरोध करता हूँ कि हाई पावर कमेटी हर प्रांत में बने और ये जो घटनाएं हुई इनको स्टडी करने के बाद क्या सुधार में हम कर सकते हैं, ये 1 महीने में रिपोर्ट मंगा करके इम्प्लीमेंट कराई जाए। और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि पागलपन देश में बढ़ता ही जा रहा है, मानसिक अशांतियां बढ़ती जा रही हैं, दिन भर मोबाइल, दिन भर ये बिजी वो बिजी, इससे पागल होते जा रहे हैं इंसान। तो वो सेक्स का आनंद नहीं लेते हैं, वो क्रूरता करते हैं, हत्याएं करते हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये पागलपन के कारण हो रहा है और इसको कैसे दूर किया जाएगा, ये सरकारें कमेटी बना के सुझाव लें और उस पर अमल करें। और महिला कभी भी किसी के विश्वास पर, बच्चे किसी के विश्वास पर आप न भेजें। न सरकार आपकी सुरक्षा कर सकती है, न समाज आपकी सुरक्षा कर सकता है। परिवार ही एक ऐसा संरक्षण प्रदान करता है जो बच्चों की सुरक्षा कर सकता है। परिवार को आगे आना पड़ेगा और मोहल्ले में एका बनाइए अपनी बस्तियों में, कैसे हमारे बच्चे सुरक्षित हों। एक दूसरे का तमाशा मत देखिए, एक दूसरे की मजाक मत उड़ाइए। इनको बहुत खतरनाक स्थिति है इस देश की इस समय, ये सब बहुत हो रहा है और इसको जो है बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए परिवारों को और समाज के लोगों को। सरकार के सहारे मत बैठे रहिए। नेता दिन भर पुलिस को अपने पास एंगेज रखते हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा क्या करेगी बताइए आप? कहाँ पुलिस खाली बैठी है जो हमारी सुरक्षा करेगी? दिन भर तो मीटिंगें, रैलियां, ये वो सब दिन भर होता रहता है, 24 घंटे होता है जब से बीजेपी सरकारें आई हैं। तो पहले तो कहीं 2 महीने 3 महीने में रैली होती थी, अब तो 24 घंटा रैली होती रहती है। रैली में पुलिस लगी रहती है हजारों की संख्या में। हमारी सुरक्षा करने के लिए पुलिस खाली ही नहीं है। पुलिस को दोष देना बेकार है। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि के लोगों में भी गुस्सा है। अवस्था फैलाए हुए हैं, नेता खुद अवस्था फैलाए हैं। पैसे के लालच में सारा पैसा आरएसएस में भेजा जा रहा है, कमा कमा करके वहां सेना बनाई जा रही है सर। और आगे हथियार उन्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अवधेश जी के पास जाएंगे। अवधेश जी, देखिए सीमा जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि हम मानते हैं, हम कह रहे हैं ना कि वो कोई भी महिला हो और जिसके साथ ये घटना होती है ना, वो किसी दल की नहीं होती, वो हमारे लिए एक महिला है और हम उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को शायद कभी समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए वो एक अलग बात हो गई। लेकिन सर जिम्मेदारी तो सुनिश्चित होती है ना। अगर सत्ता में सपा है तो मैं उससे भी सवाल करूंगी कि भाई आपके सत्ता में क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों महिलाओं के साथ ये अपराध हो रहा है, क्यों नहीं सख्त सजा मिलती है, क्यों नहीं अपराधियों में खौफ पुलिस का कायम किया जाता है? सवाल ये भी तो बनता है ना। इसमें इसको अगर सवाल करने को पॉलिटिकल बनाना थोड़ी ना कह देंगे। अवधेश जी, ठीक है मैडम, देखिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो हुकूमत में होती हैं, सत्ता में होती हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है उस पर कानून बनाएं और उस पर नए नए नियम ले आए और नियम ला करके उसको रोकने का प्रयास करें। देखिए शासन और प्रशासन की क्षमता आकलन इसी से होता है। सीधे सीधे शासन से जुड़ा हुआ मामला महिलाओं के साथ अपराध का होता है। मैं बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लाख के लोग बात करें, मैं 10-90 की जब शुरुआत हुई, 10-90 ने इतना अच्छा परिणाम दिया उत्तर प्रदेश में कि काफी महिलाओं को लेकर के जो सारी बातें गोपनीय रखी जा रही थी, हम बता दें अपने हमारे देखा 2-3 केसेज ऐसी थी कि जो घरेलू हिंसा से परेशान थे या अन्य हिंसा से परेशान थे, कुछ लड़कियों के साथ कुछ लड़के बदसलूकी कर रहे थे, उनकी पहचान भी सामने नहीं आई और उन महिलाओं को न्याय भी मिला। 10-90 को इस सरकार ने पूरा निष्क्रिय कर दिया। और आपने जो बताया एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए उन्होंने, ये कर देंगे, और एक समय में तो ऐसा आया जैसे लगा कि पूरा तूफान आ जाएगा। वहां तमाम संभ्रांत परिवार के लोग जो पति पत्नी थे बेइज्जत हुए, कई बार बेटी और बाप थे बेइज्जत हुए, मगर कई ऐसे भाई बहन थे बेइज्जत हुए। इस तरह की सरकार ने, बस चूंकि इस सरकार को देखिए जैसे आप देख रहे लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन किया जा रहा है। लगता है भारत में अब संविधान खत्म हो गया, जो कह दिया इन लोगों ने वही सही। अब हम यहाँ बैठ करके सीमा श्रीवास्तव जी का या कि पार्टी का, मोदी जी का, योगी जी का चालीसा पढ़ने तो हम यहाँ बैठे नहीं हैं। हम पॉलिटिकल आदमी हैं, जरूर राजनीति करेंगे। हम जब समाज में जो काम करते हैं, जाते हैं, तो समाज के लोग बताते हैं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी जब हम भी सत्ता में रहे, हमारे ऊपर सवाल उठाया। आज इन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर सवाल उठाया ना, एक बयान के ऊपर खाली सवाल उठाया ना, और आज ये चाहती हैं कि मैं बैठ के इनका मोदी और योगी का चालीसा पढ़ूं। बहुत बढ़िया रामराज चल रहा है, बच्चियों और बेटियों के साथ जो रहा बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। खाली ये लोग बयानबाजी से मीडिया के द्वारा अपने आप को
साबित करना चाहते हैं। हकीकत में जमीन पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। कुछ विपक्षी सदस्यों पर प्रताड़ित करके ये लोग जनता में संदेश देना चाहते हैं। बाकी सत्ता पक्ष के लोग बर्बर हो चुके हैं। कई जगह इन लोगों ने ऐसे अपराध किए हैं जिस पे इनके लोगों को सजा नहीं मिली है। बुलडोजर का मुंह उधर नहीं जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस मामले को लेकर सीरियस होना चाहिए और सरकार क्या पहल कर रही है इस पर सरकार को बताना चाहिए। ये ठीक है, समाज सुधार, और जब हम समाज में जाएंगे अपने लोगों को समझाया जाएगा। वो इशू लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है। सरकार को इस पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपनी पहल को बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर यहाँ पर हमने देखा ना, जब समाजवादी सरकार थी इससे पहले, तब यही होता था ना कि भाई गुंडा राज कायम है। लेकिन अब ये गुंडा राज क्यों अब महिलाओं के साथ गुंडाई हो रही है? ये भी सवाल का तो जिम्मेदार देना होगा ना। कांग्रेस के पास जाएंगे, कांग्रेस नेता हमारे साथ में जुड़ी हुई है बबीता जी। बबीता जी, क्या हाल है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? ये क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत बुरा हाल है। इन्हें और ज्यादा सख्ताई से करनी चाहिए। अपने शासन प्रशासन में इनको महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कानून जो हमारे संविधान में है, अगर खाली उन्हीं को फॉलो कर लेना तो भी महिला सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये लोग इसी तरह के काम है, आजकल पुलिस भी रक्षा का काम नहीं करती है। पुलिस भी रक्षा का काम नहीं कर रही है मैडम, या तो सिफारिशों से चल रही है या धन से चल रही है। आज पुलिस को सब कुछ पता रहता है, उसके बाद भी जब वो सजा नहीं देंगे, उनको डर नहीं दिखाएंगे, उनका साथ नहीं देंगे जो पीड़ित लोग हैं, तो फिर इस तरह की बदमाशियां तो चलती रहेंगी। उनको कंट्रोल करने के लिए एक ही है कि ऊपर से ऑर्डर जो आ रहे हैं, उनको नेता जो हमारे ये मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी जो तत्कालीन है, ये अच्छी तरह से उसे सख्ताई से फॉलो करवाएं और पुलिस वालों को उनकी ड्यूटी दें। नेताओं की हाजिरी में खड़ी ना करें और पैसे बटोरने के लिए फाइलें ना पलटते रहें। वो लोग सच्चाई से काम करें, महिलाओं की सुरक्षा तभी हो सकती है। बिल्कुल, यानी सच्चाई से काम करेंगे तो महिलाएं जरूर सुरक्षित होंगी, और महिलाओं को यहाँ पर सुरक्षा अगर मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो आप दावे कर रहे थे वो भी नजर आएंगे। अपना काम करेगा ना तो अपराध होगा ही नहीं। ठीक है सीमा जी, देखिए हर कोई यही कह रहा है ना कि अगर आप महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं तो कम से कम आपकी पुलिस मजबूत होनी चाहिए। कई जगहों पर तो पुलिस ही किस तरीके का रवैया अपनाती है, इस बात को आप भी स्वीकारेंगी ना? पुलिस के रवैये से ऐसा तो नहीं कि आप वाकिफ नहीं होंगी? सीमा जी। नहीं, बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कई सारे केसेस ऐसे आए हैं जहाँ कुछ व्यवहार जो पुलिस वालों ने किया है वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। और कहूंगी कि इसमें मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। पुलिस का काम है सुरक्षा करना, और पुलिस को सुरक्षा करनी चाहिए। अगर पुलिस ही सुरक्षा ना करके और कुछ गलत कर रही है जनता के साथ में, तो वो किस बात की उन्होंने, जब वो पुलिस में आए होंगे तो उन्होंने एक शपथ ली होगी सबकी देश रक्षा की और नागरिक रक्षा की, तो वो किस बात की है? तो वो इस चीज का मैं विरोध करती हूँ। और फिर से मैडम ये कहती हूँ कि ये विषय जो आज आपका है, इसे प्लीज आप पॉलिटिकल मत करिए। इस विषय पे बिल्कुल दोबारा से हम सबको बुलाइए। और सीमा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए ना, मैं पॉलिटिकल करना चाहती हूँ ना आप, बात इसको पॉलिटिकल करने की नहीं हो रही है मैडम। सीमा जी, मैं आपके भाव को समझ रही हूँ, लेकिन बात इसको पॉलिटिकल करने की नहीं है। बात यह है ना कि पॉलिटिकल सवाल तो होंगे ना पॉलिटिकल पार्टी से। अब आप क्या चाहती हैं? जब सपा के राज्य में ऐसा होता था तो क्या आपकी ओर से सवाल नहीं किया जाता था कि भाई सपा क्या कर रही है? तो आज आप क्या चाहती, क्या हम बीजेपी से सवाल पूछना बंद कर दें? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैडम बात तो मेरी पूरी सुन लीजिए। ये जो है ना, महिलाओं के साथ जो रेप हो रहा है, इसको एक अलग स्तर पर इस पे बात करें, इस पे चिंतन करें। समाज में एक कहते हैं ना क्रांति की तरह इस विषय को बार बार ऐसे लाएं कि बच्चे इस विषय के बारे में बात करें। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वो काम हो गया समाज सेवा का ना। मैम सवाल भी पूछे जाते हैं ना, आप इस बात से कैसे मुकर सकती है कि सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या सत्ता से सवाल नहीं किए जाने चाहिए? जिसके राज्य में ये सब कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, क्या वो सवाल का जिम्मेदार नहीं है? क्या उसके पास जवाब नहीं होना चाहिए इसका? उनको जवाब देना चाहिए सटीकता से। हाँ बिल्कुल जवाब देना चाहिए। बात ये है कि जो मैडम है ना हमारी, ये भी मुझसे पॉलिटिकल आंसर ही चाह रही हैं
और हम सबसे ही पॉलिटिकल आंसर चाह रहे हम हैं। आंसर नहीं चाह रहे, हम तो समाधान चाह रहे हैं, ताकि एक जहाँ हम लोगों ने इस तरह की दुर्दशा देख ली है आगे ना हो, और जिसके साथ हुआ है उसे उसका कम से कम कुछ तो भरपाई मिले। अगर सजा मिलेगी तो थोड़ा तो कुछ होगा। तो भी बुलडोजर चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने रेप कराया तो उसका घर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसके घर तक को भी धाराशायी कर दिया जाता है, उसके रिश्तेदारों तक को उठा लिया जाता है। बहुत बड़ी सजा होती है, छोड़ा नहीं जाता योगी काल में। योगी सरकार में किसी भी होना ही नहीं चाहिए ना, होना ही नहीं चाहिए। आगे के लिए ये करना चाहिए कि होए ना। सबको फोन कर लो, मेरे से बार बार बुलवाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं इस डिबेट में बार बार, आप भी मेरी बहन है, भाई साहब यादव भी मेरे भाई साहब हैं, हम भारत के लोग हैं, हम जिस विषय पर हम आज बैठे हैं उस विषय पर हमें क्या चिंतन करना है, उस विषय को कैसे हमें समाज से निकालना है बिना पॉलिटिकल हुए, एक दूसरे पे लांछन लगाए हुए। देखो, आप समझ नहीं पा रहे मैं कितनी पीड़ा वाली बात कर रही हूँ। ये कोई अगर बहुत ही क्लोज आपको कोई मिल जाए, आपको कोई ऐसी बच्ची, एक बार बैठ के उससे बात कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितनी गंभीर विषय है ये। और इस विषय पे हमें दोबारा से मैडम को भी विदाउट पॉलिटिक्स हम सबको ही बुला लीजिए, हम तीनों को ही बुला लीजिए, हम अपना होमवर्क करके आएंगे। देखिए मैम, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको इसी डिबेट में समाज सेवक के रूप में बैठना चाहिए था, समाज सेवक के रूप में। मैं आपसे वही सवाल करती, मैं आपसे महिला मोर्चा की आप कोई सदस्य होती ना तो मैं आपसे वही सवाल करती। आप बीजेपी के नेता के तौर पर बैठे हैं मैडम, और आप कह रही है कि मैं आपसे वो सवाल करूं, साइकोलॉजिकली आपसे कुछ पूछूं। नहीं मैम, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो उस लिहाज से आपको जवाब देना होगा ना। अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रखेंगी आप। ये डिबेट करती रहेंगी जब तक इस विषय को मूल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं किया। आप नहीं चाहती ये चीज जड़ से खत्म हो? आप नहीं चाहती? आप क्या बात कर रही हैं? मैं चाहती हूँ ये जड़ से खत्म हो, लेकिन क्या इसको जड़ से खत्म करने में सरकार का कोई योगदान नहीं होता? क्या उसके समर्थन के बिना, उसकी मदद के बिना आप ये कर सकती हैं? नहीं कर सकते मैडम। हम आप भी तो नहीं अछूते हो सकते, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो बबीता जी भी तो नहीं छूट सकती इस विषय से, यादव जी भी तो नहीं छूट सकते इस विषय से। क्या मैडम तो महिला विषय है, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सवाल तो उसी से किए जाएंगे ना, क्योंकि शासन मुझे पता नहीं सीमा जी को, या तो वो क्लियर नहीं है कि वो बीजेपी की नेता के तौर पर बैठी हैं, या वो समाज सेवक के रूप में बैठी हैं, या वो आज महिला मंडल की कोई सदस्य के तौर पर बैठी हैं। वो मुझे कंफ्यूज लग रही हैं इस बात को लेकर। मैं उनकी बातों से सहमत हूं, लेकिन बीजेपी के नेता के तौर पर जो सवाल मैंने उनसे किए, उनका कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। खैर, सपा के पास जाते हैं। अवधेश जी, देखिए बात वही है ना कि सरकारों के पास बोलने को कुछ है भी नहीं, बोलेंगी तो क्या बोलेंगी? प्रवक्ता किस मुंह से महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे जब आंकड़े लगातार बढ़ रहे हो? मानेंगे आप इस बात को? काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आपको भी दिख रहा है। हाँ मैम, देखिए उपलब्धियां गिनाने पर जब आई ना, तो आप ये बता रही है कि बुलडोजर सरकार का चल रहा है, लेकिन जब मैं गैंगरेप के पर सवाल पूछ रही हूँ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रही हूँ, तो आप समाज सेवक के रूप में जवाब दे रही है। मैम, ये दोहरा मापदंड नहीं चलता। आपने उपलब्धियां गिनानी है तो आपने बीजेपी की गिना लेंगे आपकी क्या हो रहा है, तब आपको बीजेपी की उपलब्धियां पता है। बीजेपी का कोई प्लस पॉइंट आप मुझसे बुलवा रही है, मैं नहीं ले रही। नहीं, आपने कहा ना कि बुलडोजर चलता है, बीजेपी के राज में ये होता है। मैं चाहती हूं कि आप सत्ता का पक्ष रखें कि भाई सत्ता के पक्ष में, सत्ता के इस कार्यकाल में, सत्ता के दौरान आपके दल के ये क्या हो रहा है, इस पर बताइए ना मैडम। मेरा ये सवाल था। खैर, आपके पास लौटूंगी, मैं अवधेश जी के पास जाऊंगी। आप जवाब देने को तैयार नहीं है। अवधेश जी, क्या चल रहा है? जवाब देने को तैयार नहीं है या जवाब है नहीं सत्ता के पास, सरकार के पास? देखिए, इस मुद्दे पर मुमकिन है कोई ऐसा इनके पास जवाब इसलिए नहीं है कि आपने पूछा कि जैसे देखिए, सरकार तो कानून से और संविधान से चलती है। तो जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, उसका कहीं धरातल पे आता पता आज की डेट में नहीं है। हाँ। जो पहले से सिस्टम चला रहा था वो उसको कुंद कर दिया गया। तो जब आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं है उस सिस्टम में जिसके द्वारा आप अपनी सरकार के द्वारा उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करा पाए, तो अब जवाब क्या बचेगा उनके पास? घटनाएं तो बढ़ रही है। मैं बताया ना, मैं गोरखपुर में बैठ के, आज गोरखपुर के अखबार का एक पन्ना में दिखा दूं, 4 महिलाओं के साथ घटना है, और बड़ी घटना है। आप पता नहीं क्यों आज ये महिला अफसर जो 1.5 घंटे जिसका हवाले तो ये बस्ती में, इसका पता नहीं आप टेकअप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगी। ये बहुत बड़ी घटना है कि जहां पर एक नहीं, अलग अलग घटनाएं आ रही हैं, अलग अलग लगातार घटनाएं आ रही हैं, इनमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो बात ये है कि फिर किस लिहाज पर ये दावे होते हैं बड़े बड़े? कहाँ डर है बताइए? एक अधिकारी है, उसको कोई डर ही नहीं है।
उसके दिमाग में कोई पुलिस का शासन का खौफ ही नहीं है। और एक तरफ सरकार बाबा पीठ ठोक रही है कि पूरा राम राज्य है और यहाँ पर सभी लोग दहशत में हैं, कोई लाइन ऑर्डर नहीं प्रभावित। तो ये मेरा कहने का तभी डर नहीं है। अभी आज की डेट में बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग 70 साल की बात कभी करेंगे, कभी सपा सरकार की बात करेंगे, हाँ। कभी किसी अरे भाई 7 साल आपके हो गया, 10 साल केंद्र में हो गया, इसका भी तो जवाब कुछ होगा आपके पास। ठीक है, और बात यह है ना कि देखिए जब बीजेपी शासित राज्यों की घटनाओं की बात होती है तब जवाब नहीं होता। यही अभी कहीं और हो जाए जहां पर अन्य दलों की सरकार है तो आपके पास खूब जवाब होते हैं, तब आप दलों से सवाल करने लग जाते हैं। तो सवाल सबसे होंगे। राजस्थान में अगर ऐसी कोई घटना है तो हम कांग्रेस पार्टी से भी सवाल करेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी है जिम्मेदार। मैं पूछूंगी कि आखिर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से जवाब तो आपको भी देना होगा ना बबीता जी। आपको लग रहा है कि देखिए अलग अलग जगहों पर अगर महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है तो उसको लेकर दलों की जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए, मजबूत की जाए लॉ एंड ऑर्डर को को करनी चाहिए, क्योंकि जो शासन चला रही है पार्टी, ये तो उसी की जिम्मेदारी है। हाँ। उसी के अंदर पुलिस प्रशासन आता है। अगर वो पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दें कि आप सही पानी का पानी दूध का दूध करो तो वो काम करेंगे। अगर उनको ये कहा जाए कि किसी को माई बाप बना के उसके लिल्लो चप्पो नहीं करो तो वो सही अपने ड्यूटी निभाएंगे। अगर उनको ये कहा जाएगा कि आप पैसे के नीचे सच्चाई को मत दबाओ और उन पे सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ भी उन्हें उनकी कुर्सियों से उतारा जाएगा तो पुलिस सही काम करेगी। पुलिस का और प्रशासन का एक साथ ही मिलकर सारा काम होता है। तो जो हमारी जो शासन सत्ता है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, अगर वो पुलिस को कंट्रोल करके चलेगी, उन्हें हिदायत देके चलेगी, अनुशासन से चलेगी तो समाज में अच्छा परिणाम आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए बड़ा सवाल यह है कि आखिर महिलाओं के साथ हो रहे एक तरफ जो अपराध है वो क्यों बढ़ रहे हैं। सरकारें हैं जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इन दावों का सच इन घटनाओं के माध्यम से धरातल पर नजर आता है, जो वाकई में शर्मनाक है। सरकारें आखिर क्या कर रही हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, यह सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।